अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत आफ़ियत से होंगे। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है हमारी ट्रेडिंग लाइक इंस्टीट्यूशंस जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी पूरा सीखने वाले हैं। जो मैं डेली यूज़ में जितना भी मैं एसएमसी, आईसीटी जो भी यूज़ करता हूँ एक्स-वाई-ज़ेड कॉन्सेप्ट्स, वो सारे इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों से सेशन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी सेशन कुछ काम करते-करते सुन रहे हैं या फिर जो लोग कोई ड्राइविंग कर रहा है या फिर कोई दुकान पे है, तो मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप सेशन बाद में देख लीजिए। उसका रीज़न है कि ये जो सेशन है इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप आधा सुनोगे, कुछ करते-करते सुनोगे, तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। और ट्रेडिंग के अंदर आधा नॉलेज की वजह से आज अपने मुसलमान जो है आधे नॉलेज की वजह से हर ग्रुप्स के अंदर भटक रहे हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट के अंदर उनको पूरी नॉलेज लेने की फ़िक्र नहीं होती है। तो इसलिए जो भी आप लेक्चर सुन रहे हो, उसको एक डिसिप्लिन के साथ अपने नोटबुक, पेन लेकर बैठिए। जैसा कि क्लास के अंदर बच्चा जब स्कूल में जाता है, तो वो नोटबुक, पेन लेकर बैठता है। ये एक डिसिप्लिन है। इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ चीज़ नॉलेज आपको हासिल करनी हो ना, तो आपको डिसिप्लिन आना ज़रूरी है। ठीक है? क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं, उसका जो रिलेशन है ना, वो सिर्फ़ ट्रेडिंग से नहीं है। उसका रिलेशन जो है वो ट्रेडर की सोच से है। और सबसे मेन चीज़ आप याद रखिए मार्केट के अंदर कि ट्रेडिंग में जो इंसान की सोच बदल जाती है ना, वो कंप्लीटली उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है और उस माइंडसेट चेंज होने की वजह से उसका ट्रेडिंग में भी इम्पैक्ट आता है। क्योंकि आज जो मैं आपको कोई बाय सेल ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ कि भाई आप यहाँ पर ये ऑर्डर बुक बनेगा, आप यहाँ पर खरीद दो, यहाँ बेच दो। मैं आपको बाय सेल की मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, सेटअप्स नहीं बताने वाला हूँ मैं। और मुझे अच्छे से पता है कि भाई लोग सबसे ज़्यादा कब जुड़ते हैं, जब आप ऐसा सीक्रेट बता रहे हो बाय सेल का कि भाई मैं ऐसा मेरा सेटअप ये है जिसकी एक्यूरेसी 90% है, मैं ऐसा हेडिंग लगा दूँगा, मुझे पता है, जितने भी सेशन के अंदर जो लोग हैं उससे डबल आ जाएँगे, मुझे पता है ये बात। मगर मैं ये नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज़ आपको सिखानी ही नहीं है, जब तक आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बोला था कि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, हम कोई भी सेटअप सीखने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब आपका बेस ही क्लियर नहीं है, तो आप कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं, एक दिन ज़रूर गिरेगी वो। इसलिए हम कोई आज ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, लिक्विडिटी वगैरह हम नहीं सीख रहे। आज हम उस बेस को बनाएँगे, जिसके बेस के ऊपर आप बड़ी इमारत खड़ी करने वाले हो। अगर आपकी फाउंडेशन, आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तो ऊपर आप जितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे ना, सब वेस्ट है वो। इसलिए आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इस पूरी की पूरी सीरीज़ की शुरुआत सेटअप से नहीं करना है। कोई बाय सेल के सेटअप से नहीं करना है कि भई मैं मेरा सीक्रेट ज़ोन बता रहा हूँ कि भई ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसमें ये ख़ासियत है, ये है, मैं ये इससे शुरुआत ही नहीं करना चाहता। इसलिए मैं आज की शुरुआत में कर रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक से जिसका रिलेशन ट्रेडर की सोच से है और वो है फ्रैक्टल नेचर। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मिज़ान सर फ्रैक्टल इतना इम्पोर्टेंट ही क्या है? इसके अंदर है क्या ऐसा? तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि एसएमसी का हर कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, लेकिन आपको अगर ये वाला टॉपिक फ्रैक्टल नेचर अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप मार्केट को कभी भी प्रॉपर्ली नहीं समझ पाओगे। ये आप नोट कर लेना ये बात। और सबसे मेन चीज़ फ्रैक्टल सिखाने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है? मगर मेरा टारगेट आपको फ्रैक्टल बता के, रटवा के चले जाना नहीं है। मेरा टारगेट यही है कि आपको जो मेरे अंदर नॉलेज है फ्रैक्टल के बारे में, मैं उसको सबसे ईज़ीएस्ट लैंग्वेज में मैं आपको डिलीवर करता हूँ। क्योंकि इसको बहुत से लोग कॉम्प्लिकेटेड कर कर समझाते हैं। क्योंकि मेरा यही गोल है इस लेक्चर से कि आज के बाद जभी भी आप चार्ट खोलो ये लेक्चर के बाद, तो आपको मार्केट पहली जैसी ना दिखे, बस यही गोल है। जब तक आप मार्केट के अंदर
इस टॉपिक को नहीं समझोगे जब तक आप मार्केट में कंफ्यूजन रहेगा आपको। बस अगर आपको ये हो गया ना, मार्केट में कंफ्यूजन नहीं रहा, मतलब आपका आज का लेक्चर आपका सक्सेसफुल था। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई मार्केट में 99% ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं? ये अपने मन में जवाब देना। 99% ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं? कोई बोलेगा कि भाई नॉलेज की वजह से, कोई बोलेगा कैपिटल की वजह से, कोई बोलेगा लक की वजह से। नहीं, इसमें तीनों भी गलत है। मार्केट में नॉलेज की कमी नहीं है। 2-2, 3-3 साल वाले ट्रेडर्स भी पड़े हुए हैं मार्केट में, वो लोग भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। क्या उनमें नॉलेज की कमी है? नहीं। तो फिर कमी क्या है? कमी है कन्फ्यूजन की, नज़रिया की। मार्केट में 99% ट्रेडर्स फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो लोग कन्फ्यूजन में हैं कि भाई बाई करना है या सेल करना है। इनको यही समझ में नहीं आता कि भाई एक कॉन्सेप्ट बता रहा है प्राइस एक्शन का कि भाई बाई करना है, एक बोल रहा है कि भाई नहीं सेल करना है, इंडिकेटर एक। जब तक आपका ये कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा तब तक आप एसएमसी सीख लो, आईसीटी सीख लो, चाहे आप प्राइस एक्शन ही क्यों ना सीखो, आप सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। क्योंकि हर कॉन्सेप्ट की बुनियाद एक ही चीज से होती है, वो है आपका कंफ्यूजन से दूर रहना। आप बहुत बार कंफ्यूज होते होंगे, मार्केट के न्यूज को लेकर भी आप कंफ्यूज होते होंगे कि भाई करना क्या है अब। इसी कंफ्यूजन की वजह से 99% ट्रेडर्स आज लॉस में हैं। इतनी छोटी सी बात है बस। मेन मोटिव यही है समझाना कि 99% ट्रेडर्स नॉलेज की वजह से फेल नहीं होते। उन लोग ने गलत ऑर्डर बुक ले लिया इसलिए फेल नहीं होते। उन लोग ने गलत डिमांड जोन मार्क कर लिया इसलिए फेल नहीं होते। उन्होंने गलत सपोर्ट मार्क कर लिया इसलिए फेल नहीं होते। फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो लोग कंफ्यूजन में हैं। उनको अच्छे से अच्छा सेटअप भी उनको डाउट लगता है कि भाई ये चलेगा या नहीं चलेगा। ये कंफ्यूजन रहता है उनको। और इसी कंफ्यूजन का बिग प्लेयर्स फायदा उठाते हैं रिटेलर्स का। इसी कंफ्यूजन का। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप लोगों को पता होगा कि ये टाइम फ्रेम्स है, ठीक है? 12 मंथ्स है, 6 मंथ है, 3 मंथ्स है, 1 मंथ है। ये सारे आपके मंथली टाइम फ्रेम्स हो गए। और आपके इसके अगर आप और नीचे जाते हो तो आपको ये टाइम फ्रेम्स दिखते हैं। 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 3 आवर, इसी तरह आपके अंदर-अंदर और छोटे-छोटे टाइम फ्रेम्स जाते रहेंगे आप। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मार्केट के अंदर टाइम फ्रेम्स को लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? डेली टाइम फ्रेम काफ़ी था, मंथली टाइम फ्रेम काफ़ी था देखने के लिए चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम काफ़ी था एक। तो ये टाइम फ्रेम्स को लाया ही क्यों गया है मार्केट में? थोड़ा-सा कॉमन सेंस अपने दिमाग में आप जवाब दीजिए कि भई ये टाइम फ्रेम को लाया ही क्यों गया है? ये टाइम फ्रेम को इसीलिए लाया गया है ताकि सबकी ओपिनियंस बाय और सेल की अलग हो जाए, यही है। कोई डे में देख के बोल रहा है कि भाई यहाँ से बुलिश है मार्केट, कोई 1 वीक में देख के बोल रहा है नहीं बेयरिश है, कोई 1 वीक में देख के बोल रहा है कि नहीं ये तो छोटा-सा एक पुलबैक है, बाकी ओवरऑल अपसाइड जाना है। तो इससे क्या समझ में आया? सब डिफरेंट। मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अपन एक कहानी सुनते हैं, ठीक है? अब मान लो कि एक बंदा है जिसका नाम है अली। अब वो जो है एक शॉपिंग मॉल के अंदर जाता है, ठीक है? अब वो जैसे ही शॉपिंग मॉल के अंदर जाता है, आपको पता ही होगा कि भाई शॉपिंग मॉल के अंदर बहुत सारी दुकानें होती है अलग-अलग। कोई कपड़ों की होती है, कोई फूड कोर्ट होता है, कोई मोबाइल की एक्सेसरीज़ रहती है, बहुत सारी ढेरों दुकानें रहती हैं, अलग-अलग तरीके की। मगर अली जो है, जैसे ही शॉपिंग मॉल में एंटर होता है, उसको राइट साइड में एक दुकान दिखती है मोबाइल एक्सेसरीज़ की। अब वो उसी के अंदर चले जाता है और वहाँ पर मोबाइल की चीज़ें देखने लगता है, ईयरफ़ोन वगैरह, और बाहर आके उसके दोस्त को बोलता है कि भाई मैंने तो पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल घूम लिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या वाक़ई में उसने सारा शॉपिंग मॉल घूमा उसने? आप बोलोगे कैसा घूमेगा? एक ही दुकान तो देखी है उसने। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ।
कि आप मार्केट के अंदर आप एक टाइम फ्रेम देखकर कैसे बोल सकते हो कि आपने पूरा मार्केट ही पढ़ लिया है? कैसे बोल सकते हो आप? क्या अली ने शॉपिंग मॉल के अंदर जो ऊपर के जो फ्लोर्स है वहाँ की दुकानें देखी? क्या वहाँ का ऊपर का फूड कोर्ट देखा? क्या दूसरे दुकानें कपड़ों की देखी? नहीं, सिर्फ़ उसने इस पूरे के पूरे शॉपिंग मॉल के अंदर एक छोटा-सा पार्ट देखा और उसी पार्ट को देखकर वो पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल बोल रहा है। तो इसमें गलत कौन हुआ? गलत अली हुआ। शॉपिंग मॉल गलत है क्या? नहीं, शॉपिंग मॉल गलत नहीं है। शॉपिंग मॉल कैसा गलत होगा? तो आप मार्केट को गलत क्यों बोलते हो तो फिर? जब आपको पता है कि आपने सिर्फ़ एक टाइम फ्रेम देखा है। बिगिनर तो यही करता है ना, बिगिनर तो सबसे पहले 1 मिनट पे जाता है जब नया-नया ट्रेडिंग व्यू खुलता है तो। आप लोग में भी बहुत सारे लोग 1 मिनट का चार्ट खोले होंगे, नए-नए थे जब। 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर सबसे छोटा पार्ट देखकर आप कैसा बोल सकते हो कि भाई यहाँ से मार्केट पलटने वाला है? 1 मिनट टाइम फ्रेम मतलब सबसे लोवेस्ट टाइम फ्रेम है वो। तो जो बंदा 1 मिनट टाइम फ्रेम देखकर बोल रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, बेयरिश है। मगर 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला बंदा देख के बोल रहा है कि नहीं यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो बैठकर देख रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं, मार्केट तो ओवरऑल बुलिश ही है, बस एक छोटा-सा पुल बैक आया है, एक छोटा-सी गिरावट आई है बस, इस बड़े मूव की। तो अब इन तीनों में से कौन सही है? तीनों भी सही है अपनी जगह, तीनों भी अपनी जगह सही है, मगर सबका नज़रिया अलग-अलग है और इसी नज़रिया को यूज़ करके आपको मैनिपुलेट किया जाता है मार्केट के अंदर। इसी नज़रिया का यूज़ करके आपको मार्केट में मैनिपुलेट किया जाता है। आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि भई आपने कोई ट्रेड लिया, आपने एंट्री ली और उसके 2 मिनट के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो। उसके बाद मार्केट क्या करता है? आपका स्टॉप लॉस लेके अपसाइड चले जाता है। जहाँ आपने पहले सोचा था कि उसको ऊपर जाना चाहिए, वहाँ पर चले जाता है। तो आप क्या सोचते हो कि भाई मार्केट मेरा स्टॉप लॉस ही हंट करने आई थी। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब मार्केट ऊपर चली गई। आप ये सोचते हो। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भाई ऑपरेटर्स जो है, मेरा एसएल हिट कराने ही उसको नीचे लेके आए थे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मार्केट सिर्फ़ आपका स्टॉप लॉस ही हर्ट करना चाहती थी, तो दुनिया भर के लाखों ट्रेडर्स एक ही दिन में लॉस कैसा करते हैं फिर? मार्केट को ना आपका अकाउंट नंबर पता है, ना आपका नाम पता है, ना आप बाय कर रहे हो या फिर आप उसको सेल कर रहे हो, ये भी नहीं पता है। तो स्टॉप लॉस हंट क्यों होता है तो फिर? इसका रीज़न सिर्फ़ एक ही है कि आप मार्केट को गलत जगह से देख रहे थे और जब देखना गलत हो, तो डिसीज़न भी गलत होगा। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न की है जो एक नज़रिए की वज़ह से आती है, गलत नज़रिए की वज़ह से आती है। और एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए एक आदमी हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ, ठीक है? और वो ऊपर से एक शहर देख रहा है। शहर आप मान लीजिए कि भाई उसने एक हैदराबाद देख रहा है ऊपर से हेलीकॉप्टर में बैठ के और एक दूसरा आदमी उसी हैदराबाद की एक छोटी-सी गली में खड़े रहकर चल रहा है, ठीक है? एक छोटी-सी गली में चल रहा है। अब बताइए दोनों हैदराबाद ही देख रहे हैं। ऊपर से वो भी हैदराबाद ही देख रहा है, वो नीचे चलकर भी हैदराबाद ही देख रहा है। लेकिन दोनों को क्या सेम चीज़ दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं। जो आदमी हेलीकॉप्टर में बैठा है ना ऊपर, उसको पूरा का पूरा सिटी देख रहा है। रोड्स दिख रही है उसको, ट्रैफिक दिख रही है, कौन-सी बिल्डिंग कहाँ है वो दिख रहा है, डायरेक्शन पता है उसको, सब कुछ। और जो आदमी सिर्फ़ एक छोटी-सी गली में चल रहा है, उसको सिर्फ़ सामने वाली गली दिख रही है बस। अब अगर रोड पे चलने वाला जो गली में चलने वाला ये बोले कि भाई हैदराबाद में सिर्फ़ ये एक ही रोड है, तो क्या वो सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको सिर्फ़ उतना ही दिख रहा है, जो वो चल रहा है, वो सामने दिख रहा है। मार्केट भी एग्ज़ैक्टली ऐसी ही है कि भाई आपका जो हायर टाइम फ्रेम है ना, जो मंथली टाइम फ्रेम से और वीकली टाइम फ्रेम से
ये दोनों आपके हायर टाइम फ्रेम्स हैं। मतलब ये आपका हेलीकॉप्टर व्यू है मार्केट का। और ये जो लोअर टाइम फ्रेम्स है ना जितने भी डेलीज़ है, वो क्या है? आपका गली का व्यू है, रोड व्यू है आपका। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम हेलीकॉप्टर से देखना छोड़ देते हैं और क्या बोलते हैं? रोड पे चलना शुरू कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि अरे मार्केट समझ में नहीं आ रही, कौन-सा ज़ोन वर्क करेगा, कौन-सा नहीं करेगा। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि भाई मार्केट कैसा रिवर्स हो सकती है, मैं अभी ये टॉपिक पे आया ही नहीं हूँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको अलग से समझाऊँगा। मैं आपको सिर्फ़ ये टॉपिक समझाने से पहले आपको इसकी टाइम फ्रेम्स की इम्पोर्टेंस समझाना चाह रहा हूँ। आज का पूरा लेक्चर का मोटिव ही यही है कि आप टाइम फ्रेम्स की इम्पोर्टेंस समझाओ। जब आपको ये समझ में आ जाएगा, तो आप जितने भी आगे सेटअप सीखोगे, वो आपको ईज़ी लगना शुरू हो जाएँगे। और आपको ये टाइम फ्रेम्स की इम्पोर्टेंस ही समझ में नहीं आई, तो आप आगे जितने भी आप सेटअप्स पढ़ लो, जितने भी अच्छे से अच्छे मेरे सीक्रेट सेटअप्स पढ़ लो, प्राइवेट सेटअप में जो ट्रेड करता हूँ, वो भी मैं आपको हाथ पकड़ के सिखा दूँ, फिर भी आप नहीं सीख पाओगे। ये आप नोट कर लेना, क्योंकि आपने टाइम फ्रेम्स की इम्पोर्टेंस ही नहीं समझी। अब आपको ये इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि एक बड़ा रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल है। इसी तरह से एक बड़े रेक्टेंगल के अंदर छोटे रेक्टेंगल्स है। तो अब मैं आपको ये बोलूँ कि मैं एक छोटा-सा ये जो रेक्टेंगल है, बस मैं आपको ये दिखाऊँ, छोटा-सा रेक्टेंगल और मैं ये बोलूँ कि भई एक बड़ा रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। आपको जब भी समझ में आएगा जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो, एक बड़े रेक्टेंगल के व्यू से देख रहे हो, तभी आपको समझ में आएगा। मार्केट में भी कुछ इसी तरह है। बहुत सिंपल है फ्रैक्टल नेचर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस करके समझाते हैं लोग इसको, कि भाई आप हायर टाइम फ्रेम्स की इंपॉर्टेंस समझ जाओ और लोअर टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस समझ जाओ, बस यही काफ़ी है। ट्रेडिंग में यही चीज़ है कि आप दोनों की इंपॉर्टेंस समझना चाहिए आप। खेल पूरा टाइम फ्रेम्स का और कैंडल्स का ही है। आप कोई भी सेटअप सीख लो, खेल इन दोनों एक टाइम फ्रेम का है और एक कैंडल्स का है। इन दोनों का ही पूरा गेम है मार्केट में। और यही 2 चीज़ें सबसे बड़ा टूल है बिग प्लेयर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। क्योंकि कन्फ्यूज़न कब होगी? जब आप कैंडल को गलत जज करोगे, जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को गलत जज करोगे और ये कन्फ्यूज़न कहाँ होगी? टाइम फ्रेम्स में। तो मैं आपको पहला कन्फ्यूज़न समझा रहा हूँ कि टाइम फ्रेम्स के अंदर लोग कैसा कन्फ्यूज़ होते हैं। मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि आपके जो हायर टाइम फ्रेम्स हैं मंथली, आपके 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, मंथली, ये जो टाइम फ्रेम्स है, ये आपको डायरेक्शन बताते हैं। मार्केट कहाँ जा सकती है, ये आपको डायरेक्शन बताते हैं। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। आपने मान लो देख लिया कि भाई मंथली टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया, तो भाई यहाँ पर एक डब्ल्यू बना हुआ है, ठीक है? अब मंथली टाइम फ्रेम में तो आपने देख लिया कि भाई ये डब्ल्यू बना हुआ है, मगर आपको ये नहीं पता कि भाई मंथली टाइम फ्रेम में डब्ल्यू बना है। अब सीधा-सीधा आप डेली टाइम फ्रेम खोल देते हो। डेली टाइम फ्रेम में खोलकर बोलते हो कि भाई यहाँ से एक बेरिश पैटर्न बना हुआ है, एक बेरिश ज़ोन बना हुआ है। तो क्या होगा? मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका हायर टाइम फ्रेम क्या था? बुलिश था। जब आपका हायर टाइम फ्रेम बुलिश हो, तो आपके लोअर टाइम फ्रेम पे जितने भी सेटअप्स बनेंगे, वो या तो टेम्पररी मूव करेंगे या तो वो पूरा का पूरा आपको फेल कर देंगे। ये नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये समझने में सालों लगते हैं लोगों को एसएमसी में। जब तक आपका हायर टाइम फ्रेम बुलिश है, मतलब आपके यहाँ पर बुलिश आपकी लोअर टाइम फ्रेम पे चीज़ें वर्क करेंगी। जब आपका हाई टाइम फ्रेम ही बेरिश है, अब आप लोअर टाइम फ्रेम पे आप बुलिश जा रहे हो, मतलब आप अगेंस्ट द मार्केट आप खेलोगे, अगेंस्ट द डायरेक्शन, क्योंकि आपका हाई टाइम फ्रेम क्या है? बेरिश है। जब आपका हाई टाइम फ्रेम बेरिश है और डेली टाइम फ्रेम खोलकर आप बोल रहे हो कि भाई मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा, तो क्या होगा? आपके बुलिश ज़ोन्स टूटते हुए नज़र आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल
एक स्टॉक जो है अपने एक बेरिश ज़ोन में टैप होता है, ठीक है? अब ये बेरिश ज़ोन क्या है, कैसे मार्क करना है, ये सब मैं बाद में आता हूँ। हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे ये बहुत डिटेल में। मगर मैं सिर्फ आपको टाइम फ्रेम्स की इम्पोर्टेंस समझाना चाह रहा हूँ कि आपका जो मंथली टाइम फ्रेम है, उस मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है एक बेरिश ज़ोन में टैप होता है और उस बेरिश ज़ोन में टैप होने के बाद यहाँ से नीचे आता है। मगर आपने मंथली देखा ही नहीं, सीधा आपने डेली देख लिया। जैसा कि आप बहुत सारे लोग को देखते होंगे, वो लोग डेली टाइम फ्रेम ही फॉलो करते हैं, मंथली, वीकली नहीं देखते ज़्यादा। ज़्यादातर वो लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम खोलकर बैठ जाते हैं या 1 आवर खोलकर बैठ जाते हैं कि भाई आपका जब मंथली बेरिश है, आपको पता ही नहीं है वो चीज़। मगर आप यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे आके आप यहाँ पे बुलिश जोन्स मार्क करते हुए बैठे हो, क्या होगा? प्राइस डाउन, प्राइस इस ज़ोन को फ़ेल कर देगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन क्या है? बेरिश। जब आपका ओवरऑल डायरेक्शन बेरिश है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको बुलिश चीज़ें आपको टूटती हुई नज़र आएँगी। आपके सेटअप्स फ़ेल होंगे। ये इम्पोर्टेंस आप जब तक नहीं समझोगे, तब तक आपको ऑर्डर बॉक्स समझा के फ़ायदा ही नहीं है। अब ऑर्डर बॉक्स बहुत बनते हैं मार्केट में, मगर कौन-सा ऑर्डर बॉक्स वर्क करेगा, कौन-सा ज़ोन वर्क नहीं करेगा, ये बताता है आपको फ्रैक्टल नेचर। जब आपका फ्रैक्टल नेचर क्लियर होगा, तब आपको पता चलेगा कि भाई कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करने के चांसेस ज़्यादा है, कौन से वर्क करने के चांसेस नहीं हैं। यही चीज़ आपको फ्रैक्टल नेचर बताता है। फ्रैक्टल नेचर आपको ये नहीं बताता कि भाई मार्केट में आप यहाँ पर खरीदो, यहाँ बेचो, ये नहीं बताता। आपको ये बताता है कि भाई मार्केट में एक्चुअल मूव कौन-सा है, एक्चुअल पर्सपेक्टिव कौन-सा है, ये आपको बताता है। इससे आपकी कन्फ्यूज़न मार्केट में दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक डेली की कैंडल, ठीक है? मैं और एक ईज़ी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको। यहाँ पर चूँकि बहुत लोग प्राइस एक्शन जानते हैं, इसलिए मैं प्राइस एक्शन का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है? बस आप इमेजिन करो कि भाई यहाँ पर एक प्राइस ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया। अब इस डब्ल्यू पैटर्न के अंदर प्राइस तो डाउन आया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा डाउन आया, फिर अपसाइड जाता है, ठीक है? आप ये 1 आवर टाइम फ्रेम का आप चार्ट देख रहे हो। अब 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ तो 2 कैंडल बनी होंगी कुछ इस तरीके से। अब आप देख रहे हो कि भाई डब्ल्यू पैटर्न जो बना है 1 आवर के अंदर, आप देख रहे हो कि भाई ये जो डब्ल्यू बना है, इसके अंदर लास्ट सेलिंग कौन-सी आई? ये वाली, ठीक है? लास्ट सेलिंग ये वाली आई। तो 1 आवर के अंदर आपको यहाँ पर 2 कैंडल्स दिख रही है। मगर आप जब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो आपको ये वाला मूव पूरा का पूरा आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा। क्यों? क्योंकि 1 आवर की एक कैंडल मतलब 1 मिनट की 60 कैंडल्स होगी और 2 कैंडल बना के आपके टोटल 120 कैंडल्स हो जाएंगी और 120 कैंडल्स मतलब एक पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम देखकर क्या बोलोगे? पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड, फिर एकदम से प्राइस अपसाइड चले जाती है। अगर आप 1 आवर देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है? ये तो बस थोड़ा-सा एक पुल बैक है, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है प्राइस और यहाँ से ये चले जाएगा अप। मगर हम क्या देखते हैं? छोटे टाइम फ्रेम हम देखकर मार्केट को जज कर लेते हैं। इस छोटे टाइम फ्रेम को देखकर आप जैसे ही जज करते हो, आपको मार्केट अपोज़िट डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आती है आपकी ट्रेड की। सबसे बेस्ट सेटअप वही होता है जब आपका हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों भी उसी डायरेक्शन में हो। आपका हायर टाइम फ्रेम एक बुलिश ज़ोन पे टैप हुआ है और लोअर टाइम फ्रेम में भी एक बुलिश ज़ोन है, तो चांसेस ज़्यादा है कि भाई वो वाला जो लोअर टाइम फ्रेम पे जो बुलिश ज़ोन है ना, वो वहाँ से अच्छी रैली देगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ खेलना। हायर टाइम फ्रेम पे आपको डायरेक्शन पता करना होता है और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आपको उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको मार्केट में प्ले करना होता है। लोअर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो और हायर टाइम फ्रेम पे आप डायरेक्शन पता करते हो कि भाई एक्चुअल मार्केट है क्या। आप एक गली देखकर पूरा सिटी नहीं बोल सकते।
आप ऊपर हेलीकॉप्टर व्यू देखकर आप सिटी बोल सकते हो कि भाई कौन-सी जगह क्या है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ और एक-एक। अब ये मोरप्पन लैबोरेटरीज़। अब इसने क्या करा, एक यहाँ पर इसका एक बुलिश ज़ोन था। ठीक है? ये जैसे ही बुलिश ज़ोन को टैप करता है, आपको तो दिख रहा है कि भाई प्राइस अपसाइड चली गई। मगर आप जैसे ही वीकली टाइम फ्रेम देखते हो ना, आपको क्या दिख रहा है? प्राइस यहाँ से अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई। मगर मंथली में क्या दिखा आपको ये पूरा का पूरा? पूरी स्ट्रेट कैंडल। मगर ये जो सेलिंग आई बीच में, यहाँ पर रेड कैंडल बनी, यहाँ पर रेड कैंडल बनी, यहाँ पर रेड कैंडल बनी, जो ये जो टेम्पररी सेलिंग आई है ना, वो क्या है? ये पूरा का पूरा आपका टेम्पररी मूव है। मतलब आपके ये जो सेलिंग का मूव है ये वाला जो सेलिंग का मूव है और ये वाला जो सेलिंग का मूव है, ये पूरा का पूरा क्या था? टेम्पररी मूव। क्यों टेम्पररी मूव था? ओवरऑल आपका डायरेक्शन क्या था? अपसाइड। प्राइस को यहां तक जाना है। जब आपका ओवरऑल डायरेक्शन बुलिश था, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपके उस डायरेक्शन के जो खिलाफ मूव होंगे ना, वो क्या होंगे? टेम्पररी। और उस टेम्पररी मूव को हम क्या बोलते हैं? फेक मूव। और उसी मूव के अंदर 90% ट्रेडर्स एग्जिट कर देते हैं। और बिग प्लेयर्स वही चाहते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी 90 डिग्रीज में मूव नहीं करती। मार्केट स्विंग खेलते-खेलते मूव करती है। आपको मतलब में तो यहाँ टैप हुआ, यहाँ अपसाइड चलेगा, आपको दिख रहा है। मगर आप जितना लोअर टाइम फ्रेम में जाते रहोगे, उतने आपको स्विंग्स मिलेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये स्टॉक हमारे ट्रेड करने के लायक है या नहीं है, हम ये हायर टाइम फ्रेम से डिसाइड करते हैं। जब आपका हायर टाइम फ्रेम बेरिश है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपको देख के फ़ायदा नहीं है। जब आपका हायर टाइम फ्रेम बुलिश हो, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप इन टाइम फ्रेम्स को छेड़ो। डेली, आपका वीकली भी। अगर आप सिर्फ मंथली देख रहे हो कि भाई बेरिश है, 3 मंथ्स देख रहे हो बेरिश है, मगर आप वीकली में जाके आप करते हो ट्रेड, या तो वो टेम्पररी आपको टारगेट दे देगा, ओवरऑल क्या होगा? फेल। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर हर कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी 50% ही होती है। ये आप लिख के रख लीजिए, 50% ही एक्यूरेसी होती है हर ट्रेड की। हर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो ट्रेड आपका 50% लॉस भी जा सकता है, 50% प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी दोनों की इक्वल रहती है। मगर प्रोबेबिलिटी बढ़ाना, एक्यूरेसी बढ़ाना, ये एक ट्रेडर के हाथ में होता है। वो कितना बेस्ट सेटअप वो चूज़ कर रहा है, उस पे इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि भाई कॉन्सेप्ट सीख लेना एक चीज़ है, मगर उसको कितनी बेहतर वे में आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो, ये इम्पोर्टेंट है। और ये बेहतर वे में जभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा, जब आप टाइम फ्रेम्स की इम्पोर्टेंस को समझो, मतलब आप फ्रैक्टल नेचर को समझो, तभी आपको उस चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि हम मार्केट को सिर्फ़ एक ही एंगल से देखते हैं। पूरा का पूरा व्यू हम देखते ही नहीं है, कि भाई पूरी पिक्चर क्या चल रही है मार्केट में, ये हम देखते ही नहीं है। आपने कभी क्या डॉक्टर को देखा है कि भाई सिर्फ़ एक पेशेंट का हाथ देखकर बोल रहा है कि भाई इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, इसको लेके जाओ। तो आप क्या उस डॉक्टर पर भरोसा करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर क्या करता है तो? हर तरीके के टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट करता है, एक्स-रे करता है, वगैरह-वगैरह के अलग-अलग स्कैन्स करता है, एमआरआई वगैरह। हिस्ट्री देखता है पेशेंट की क्या है। उसके बाद पूरी बॉडी चेकअप करने के बाद, स्कैन करने के बाद बोलता है कि इसको ये बीमारी है, ये है। तो आप ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ़ आप हाथ पकड़ के डेली टाइम फ्रेम हाथ पकड़ के आप कैसा बोल सकते हो कि भाई ये मार्केट में ये हो सकता है? कैसा बोल सकते हो आप? हाँ, आप मार्केट के अंदर 10 में से 2 बार 3 बार सही चले जाओगे, मना नहीं है। मगर आपकी ओवरऑल एक्यूरेसी क्या रहेंगी? ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगी? फेल। और मार्केट में टिकना है मतलब
प्रोबेबिलिटी से जीतना, क्योंकि मार्केट ही पूरा प्रोबेबिलिटी से बढ़ा हुआ है। हर ट्रेड के पीछे प्रोबेबिलिटी है, पूरा मार्केट ही इस पे बेस्ड है। जब आपको प्रोबेबिलिटी किस तरह बढ़ाई जा सकती है ये पता है, तो आप खुद पे कुल्हाड़ी मारोगे कि भाई मैं सिर्फ डेली टाइम फ्रेम ही देखूंगा, मैं मंथली देखूंगा ही नहीं। मुझे मंथली, कुछ लोग बिगिनर्स जो आते हैं इनको ये ख्याल रहता है कि भाई जो मंथली जो ये जो टाइम फ्रेम्स बने हैं वीकली, वो उन लोगों के लिए जो मंथ तक बैठना चाहते हैं, 2-3 महीना बैठना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मंथली, और वीकली उन लोगों के लिए जो 4-5 हफ्ते बैठना चाहते हैं। इन लोगों का ये माइंडसेट रहता है। मगर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हम मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मंथली तक बैठने वाले हैं, हम पूरे 3-4 महीने बैठने वाले हैं ट्रेड में। ये पर्सपेक्टिव नहीं है हमारा। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव ये है कि हम ये जो हायर टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, इसके ज़रिए से हम लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ढूँढेंगे। हम हायर टाइम फ्रेम की मदद लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। कि हमारी ये जो ट्रेड हमारी होने वाली है, वो कितनी प्रोबेबिलिटी रखती है, वो आपका हायर टाइम फ्रेम बताता है। और मैं सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर करता है ना, कि वो क्या समझता है कि भाई मार्केट जो है, पूरा टाइम फ्रेम्स को लेकर वो पूरा का पूरा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसको देखकर कभी ट्रेड करता है, कभी 5 मिनट खो लिया, मतलब जैसा मूड रहता है, वैसा टाइम फ्रेम्स अलग बदलते रहते हैं। आप लोग में बहुत सारे लोग ऐसे ही करते होंगे। यहाँ पर जो फ्रेशनर, जो बिगिनर बैठे हुए हैं, ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि इन लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं है अभी तक, कि भाई मैं कभी 5 मिनट खोल देता हूँ, कभी डेली खोल देता हूँ, कभी वीकली खोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि इन सब को मिक्स अप करके कैसा दिखा जाता है मार्केट में। मार्केट पूरी एक कैंडल का गेम नहीं है। पूरी की पूरी मार्केट एक स्टोरी है, एक कहानी है, और हर टाइम फ्रेम उस कहानी का एक छोटा-सा चैप्टर है। अब आप मान लीजिए कि भई आप एक बुक पढ़ रहे हो, उसमें 20 चैप्टर है, और आप सीधा चैप्टर नंबर 12 खोल के बोलते हो कि भाई मुझे स्टोरी समझ में नहीं आ रही है। अरे आप स्टोरी कैसा समझ में आएगी आपको? पहले आप पिछले के 11 लेक्चर्स तो पढ़ो आप। अब आप मान लो कि भाई अभी कोई बीच में जॉइन हुआ, ठीक है? अभी यही सेशन में कोई बीच में जॉइन हुआ अभी, और वो सेशन एंड पे अगर मुझे बोले कि भाई सर मुझे समझ में आया ही नहीं है कुछ भी। अब मैं उसको क्या जवाब दूँगा? जब आपने पिछला पूरा लेक्चर देखा ही नहीं है स्टार्टिंग से, तो आपको समझ में कैसा आएगा? मैं भी यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि भाई आप सिर्फ़ बाय सेल, सेटअप, ये लास्ट लेक्चर होता है जो कि कोर्स का, वो आप डायरेक्ट सीखना चाह रहे हो, और वो सीख कर आप क्या बोलना चाह रहे हो कि भाई एसएमसी मुझे नहीं आता। और कभी भी सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आते हैं ना, वो किस पे आते हैं? बाय कहाँ कर सकते हैं, सेल कहाँ कर सकते हैं, इस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। ये सब बोरिंग बातें सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। और इसी वजह से ही तो मार्केट में बहुत कम लोग टिक पाते हैं, इसी बोरिंग बातें सुनकर। और मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई लेक्चर जितना हो सके उतना बोरिंग ही दिखे। मुझे नहीं आपको जुड़ा कर रखना है कि भाई आप लेक्चर देखो मेरा पूरा। जो लेक्चर पूरी सुनने की सलाहियत रखता है वही देखिए। भले 100 में से सिर्फ 10 देखे, मगर 10 देख लेवे, सही से समझ लेवे, यही मोटिव है। मैं सिर्फ पिछले वाले लेक्चर में ही बोला हूँ, अगेन बोल रहा हूँ। इसका बोलने का रीज़न यही है कि भाई मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए। जो लोग भी देखें, बस अच्छे से वो लोग पूरा का पूरा फ़ायदा उठा ले लें, यही मोटिव है। और इसी तरीके से अगर कोई बुक पढ़ रहा है कि भाई पिछले के 11 लेक्चर्स उसने देखे ही नहीं है, 11 चैप्टर्स उसने पढ़े ही नहीं है। मार्केट भी ऐसी ही है कि भाई आपका मंथली जो है आपका चैप्टर नंबर 1 है। ये जो मंथली टाइम फ्रेम जितने भी हैं, वो सारे आपके चैप्टर नंबर 1 है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 आता है वीकली, उसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका डेली। इस तरीके से आपके मल्टीपल टाइम फ्रेम्स एनालिसिस होते हैं। जब तक आप पिछला आपने पुराने आपने चैप्टर पढ़े ही नहीं है, आपने हायर टाइम फ्रेम को देखा ही नहीं है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम जाकर आप जज नहीं कर सकते मार्केट को। और बहुत लोग सीधा चैप्टर खोल देते हैं, लास्ट लेक्चर।
फिर बोलते हैं कि भाई सर मार्केट मैनिपुलेट कर गई, मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। मार्केट मैनिपुलेट नहीं हुई, आपने कहानी अधूरी पढ़ी है। और इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि भाई चार्ट मत देखो, पूरी कहानी पढ़ो आप पूरी मार्केट की। कौन-सा टाइम फ्रेम क्या कहानी बताना चाह रहा है, क्या स्टोरी बताना चाह रहा है। ये हर टाइम फ्रेम की स्टोरी अलग-अलग होती है और हर टाइम फ्रेम की स्टोरी अलग-अलग आप जब मिक्स अप कर देते हो, जब आपको पूरी एक स्टडी समझ में आती है कि भाई मार्केट में क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये समझ में आता है आपको। और आप ये बात, ये लाइन आप याद रख लीजिए कि भाई चार्ट सिर्फ कैंडल्स का कलेक्शन नहीं है। चार्ट जो है पूरी की पूरी स्मार्ट मनी की एक स्टोरी है। उनको कैसे फुटप्रिंट्स आप पहचान सकते हो, जब भी आप पहचान सकते हो जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर पाओगे। क्योंकि स्मार्ट मनी की जो स्टोरी है ना, वो एक कैंडल में आप नहीं जज कर सकते, एक सेंटेंस में आप जज नहीं कर सकते। हर स्विंग, हर पैराग्राफ, पूरा का पूरा ट्रेंड, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर रहता है। जैसा कि मैंने पिछले अभी मैं कुछ मिनट पहले मैंने बताया कि भाई डब्ल्यू का एग्ज़ाम्पल बताया कि भाई डब्ल्यू आपने यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ तो आप डब्ल्यू बनता हुआ देख रहे हो। मगर इस डब्ल्यू में जो है, ये वाला जो मूव है, ये आप कैसा पहचान सकते हो जब आपने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम देखा ही नहीं है। आप जब डेली में चले जाओगे, आपको क्या दिख रहा है? पूरा डाउन ट्रेंड। मगर वीकली में क्या है? आपको पता है कि भाई यहाँ पर एक बॉटम बना है, ये एक बॉटम बनाएगा, अब यहाँ से अपसाइड जाएगा, ये आपको पता हो। मगर आप छोटे टाइम फ्रेम अगर आप देखते होते, तो आपको समझ में आता है क्या? आपने वीकली टाइम फ्रेम देखा नहीं होता, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम देखकर आप बोलते तो आपको क्या दिखता? तो ये कहाँ जाना जाता है समझ में ही नहीं आ रहा है। और डायरेक्शन क्लियर कहाँ होता है? डायरेक्शन आपका हायर टाइम फ्रेम पर ही क्लियर होता है। और जब आपका हायर टाइम फ्रेम क्लियर होता है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपके सेटअप्स की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अभी बाय कहाँ करना है, कैसा करना है, वो हम नेक्स्ट में सीखेंगे कि भाई आपको बुलिश ज़ोन कैसा मार्क करना है, आपको बॉटम कैसा पकड़ना है। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि भाई डब्ल्यू के ब्रेकआउट पे बाय करो, मेरा ये मोटिव ही नहीं है और मैं खुद भी नहीं करता और मैं रिकमेंड भी नहीं करता। मैं तो आपको बॉटम पकड़ना सिखा रहा हूँ और बॉटम आप जब भी पकड़ पाओगे, जब आप टाइम फ्रेम्स की इम्पोर्टेंस आपके दिल में होगी, आपको समझ में आई होंगी। आप लोग में से बहुत सारे लोग गूगल मैप्स यूज़ करते होंगे, बहुत बार। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि भाई ज़ूम इन और ज़ूम आउट का भी ऑप्शन रहता है। अब कोई बंदा उसमें पूरा ज़ूम इन करके देख लेवे कि भाई मेरा लोकेशन यहाँ पर है, मैं चले जाऊँगा। तो क्या वो जा सकता है वहाँ पर? आपको रास्ता नहीं मालूम है और वो सीधा उसका लोकेशन जो उसको वहाँ जहाँ पर पहुँचना है, वहाँ पर वो पूरा ज़ूम इन करके वो देख रहा है कि भाई मेरा ये लोकेशन है, मैं चले जाऊँगा। नहीं जा सकता ना। क्यों? क्योंकि आपको पूरा ज़ूम आउट करके देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ डायरेक्शन है। ये आपको पता लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको समझ पाओगे। मार्केट भी ऐसी ही है, आपको पता नहीं है रास्ता, आपको रास्ता पता करना है, तो आपको ज़ूम आउट होना पड़ेगा। जब आप ज़ूम आउट हो गए, उसके बाद आप ज़ूम इन होंगे, तो आपको समझ में आएगा हाँ, ये ऐसा है, इसका ये डायरेक्शन है, इसका ये रास्ता है, मेरी मंज़िल का ये रास्ता है। आपको ये समझ में आएगा। तो ट्रेडर जो है कन्फ्यूज़न किसकी वजह से होता है? नॉलेज की वजह से नहीं, इन टाइम फ्रेम्स की वजह से कन्फ्यूज़न होता है। और हर टाइम फ्रेम एक अलग स्टोरी बनाता है। क्योंकि फ्रैक्टल नेचर ऐसा टॉपिक है कि ये पूरा का पूरा एक जंगल है, ठीक है? उसका मैं आपको एक सिंपल से मैं आपको एक भाषा में बताता हूँ कि भई फ्रैक्टल ये बताता है कि भई जो आपका हायर टाइम फ्रेम पे हो रहा है, वही चीज़ आपके लोअर टाइम फ्रेम पे होती है, मगर कुछ अलग तरीके से। ये बताता है आपको फ्रैक्टल। सब मंथली में तो आपको अपट्रेंड दिख रहा है, मगर वीकली में कंटिन्यूअसली अपट्रेंड नहीं दिखेगा। 1-2 रेड कैंडल भी बनेगी। मगर आपको ओवरऑल पिक्चर समझने के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम आपको देखना पड़ेगा। यही आपको फ्रैक्टल सिखाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर से मैं आपको टाइम फ्रेम्स की इम्पोर्टेंस मैं आपको समझा पाया होऊँगा। ये बहुत बेसिक लेक्चर है, मुझे भी पता है कुछ लोग यहाँ पर जानते भी होंगे, मगर ये कोर्स चूँकि बिगिनर्स से लेके है,
बहुत सारे बिगिनर्स भी हैं यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर, तो उन सबको लेकर चलना पड़ता है। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको ऑर्डर बुक सिखा सकता हूँ, एफईजी सिखा सकता हूँ, मेरा टाइम बच जाएगा। मगर मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि आपका बेस क्लियर नहीं हुआ है। जब आपका बेस क्लियर होगा, तभी आपको इन चीज़ें मैं जो आगे सिखाऊँगा वो वर्क करती हुई नज़र आएँगी, वरना आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है? उम्मीद है आपको इस लेक्चर से अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह कल या हम नेक्स्ट लेक्चर हम वीकली में करते हैं।